Greetings everyone. Welcome to Commerce with Difference Classes. Students, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, देखिए इसके नाम से ही क्या सजेस्ट हो रहा है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। द गुड्स विच आर फाइनली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू मीट देयर वांट्स एंड गेट द सेटिस्फेक्शन। ये फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनल यूजर्स यूज करते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी जो वांट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। अब फाइनल गुड्स का पूरा मीनिंग समझने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको एक टर्म समझनी होगी और वो टर्म है प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है और मार्केट में अवेलेबल होता है कंजम्पशन के लिए, तो वो एक प्रोसेस से गुजर कर आता है। प्रोसेस के हर स्टेप पर वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन। स्टूडेंट्स देखिए समझिए इस बात को इस तरह से, जैसे कोई फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री है, यानी किसी इंडस्ट्री में फर्नीचर बनता है, तो फर्नीचर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, यानी वुड परचेज करेंगे। वुड परचेज किया, फिर वो उसकी कटिंग करते हैं पीसेस में। अब वुड को जब कटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिर उसको वो ज्वाइन करते हैं और उससे फर्नीचर बन जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। फिर उसको वो पेंट करते हैं, कलर करते हैं, उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। फिर उसकी पैकिंग करते हैं, उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। और जब ये रिटेलर के पास जाता है सेल करने के लिए, तब उसमें वो उसका अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन होती है, यानी उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है उसको यूज करने लायक बनाने के लिए। तो यहां समझिए आप, अब फाइनल गुड्स का मीनिंग, दीज आर द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस इसीलिए बताई आपको कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, यानी उनमें प्रोडक्शन करने के लिए कुछ नहीं बचा है और ये प्रोडक्ट अपने आप में अब कंप्लीट हैं। और कंप्लीट क्यों है? क्योंकि इनमें वैल्यू एडिशन की, यानी और वैल्यू ऐड करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? पहला मीनिंग तो एक ये आ गया स्टूडेंट्स, और दूसरा मीनिंग का पार्ट देखिए, दीज आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। जो फाइनल गुड्स हैं ये रेडी फॉर यूज होते हैं, किसके लिए? फाइनल यूजर्स के लिए। फाइनल यूजर्स यानी दोज हु यूज द प्रोडक्ट फाइनली। अब फाइनल यूजर्स दो तरह के हो गए स्टूडेंट्स, देखिए एक है आपके कंज्यूमर्स और दूसरे हैं आपके प्रोड्यूसर्स। अब आपको अजीब सा लगेगा ये, लेकिन इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। देखिए फाइनल गुड्स कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स हु डायरेक्टली कंज्यूम द गुड्स। जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स, आप शॉप पे जाते हैं, आप कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम ये परचेज करते हैं और घर आकर या वहीं पर इसे कंज्यूम कर लेते हैं आप, तो यू आर फाइनल कंज्यूमर। आप प्रोड्यूसर नहीं है, यू आर कंज्यूमर। यानी फाइनल यूजर्स में एक तो होते हैं फाइनल कंज्यूमर्स जो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और दूसरे यूजर कौन से हुए प्रोडक्ट के? वो हैं प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए या दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको दोनों का एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, समझिएगा। अगर आप शुगर परचेज करते हैं यानी चीनी परचेज करते हैं और घर आकर उसको यूज करते हैं, यानी शुगर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, तब तो ये क्या है? आप कंज्यूमर हैं, आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं और शुगर जो है वो फाइनल गुड्स हुआ आपका कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रोड्यूसर ने उसी शुगर को परचेज किया है और उस शुगर को वो यूज कर रहा है किसके लिए? आगे बिस्किट बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और दूसरा एग्जांपल एक और होता है स्टूडेंट्स इसका, जैसे फार्मर्स हैं, दे परचेज ट्रैक्टर्स
they purchase other agricultural equipments, they purchase like harvesters also. तो उन गुड्स को जब वो परचेज करेंगे, अब वो फाइनल कंज्यूमर हैं वैसे, लेकिन वो प्रोड्यूसर भी हैं, क्योंकि उन गुड्स का, इक्विपमेंट्स का वो इस्तेमाल करेंगे दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये हुए हमारे कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो फाइनल गुड्स को ही समझने के लिए हमें काम में आएगा। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली क्लासिफाइड एज, इसके क्लासिफिकेशन देखिए सिंपल सी, ताकि फाइनल गुड्स का मीनिंग हमें और क्लियर हो। देखिए, एक होते हैं हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं हमारे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जैसे मैंने ऊपर बताया उसी की एक्सटेंशन है, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स यानी गुड्स which are used by the consumers finally to meet their, to fulfill their wants। यानी कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको बताया, कंज्यूमर आप बिस्किट परचेज करते हैं, आप शुगर परचेज करते हैं, आप चिप्स लेते हैं, आप कुरकुरे लेते हैं, आप आइसक्रीम लेते हैं, तो आप क्या हो गए, ये क्या किस कैटेगरी में आ गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यानी वो गुड्स जिनको कंज्यूमर्स फाइनली कंज्यूम करता है और सेटिस्फेक्शन लेता है। दूसरी तरफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये वो गुड्स हैं जिनको प्रोड्यूसर परचेज करता है और इनकी हेल्प से दूसरे प्रोडक्ट बनाता है। जैसे इक्विपमेंट्स हैं, अभी मैंने बताया था फार्मर्स ट्रैक्टर परचेज करते हैं, हार्वेस्टर परचेज करते हैं या अदर इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं। अब एक तरह से उनके लिए वो फाइनल गुड्स हुआ, बट इस गुड्स या कैपिटल गुड्स की हेल्प से वो दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। तो ये हुआ आपका कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशन, फाइनल कंज्यूमर गुड्स में और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें एक टॉपिक डिस्कस करने को मिलेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यानी जो कंज्यूमर्स हैं जो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, अब कंज्यूम करने के लिए उस पर जो वो एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी सिंपल सी भाषा में समझिए, फाइनल गुड्स पर जो हाउस होल्ड्स पैसा खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स, दैट इज टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरी ओर देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि उन गुड्स पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसा लगाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इनकम मिले। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय प्रोड्यूसर्स, यानी ये वो गुड्स हैं तो ये भी फाइनल गुड्स, बट इनमें पैसा कौन लगा रहा है, मनी कौन स्पेंड कर रहा है, प्रोड्यूसर्स, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब फर्स्ट में क्या है देखिए, फर्स्ट में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसका रिजल्ट्स होता है टू फुलफिल द वांट्स ऑफ द फाइनल कंज्यूमर्स, और यहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है। देखिए, प्रोड्यूसर उन गुड्स को परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इनकम जनरेट हो सके और उनकी हेल्प से और प्रोडक्ट भी बन सके। अब देखिए, हमारा एक वर्ड यूज होगा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड्स द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। दोबारा समझने स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, गुड्स को कंज्यूम करने पर हाउस होल्ड जो पैसा खर्च कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी उन फाइनल गुड्स पर जो प्रोड्यूसर्स पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इस तरह से ये फाइनल गुड्स का एक कंप्लीट टॉपिक हुआ स्टूडेंट्स। एक बार ब्रीफ में मैं आपको फिर से बता देता हूं, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें वैल्यू एडिशन की गुंजाइश नहीं रहती है, जो प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके होते हैं, एंड दीज आर फाइनली अवेलेबल फॉर यूज फॉर द फाइनल यूजर्स। उम्मीद है इकोनॉमिक्स का ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।